हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे अथर्व एजुकेशन हब पे। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जो कि सामान्यतः विशेष एग्ज़ामों में जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, ग्रुप डी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, उसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूँकि ये अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का पार्ट है, आप देखेंगे आप खुद ही समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं उसके बेस को देखिएगा। जैसे हम लोगों ने सीखा है बचपन में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आप देखो ऐड करने से क्या होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब ऐड करोगे तो देखोगे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे देखो क्या होगा, ठीक, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 कॉमन लोगे तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से और आगे बढ़ो तो आप देखो क्या निकल के आएगा कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, इसको नीचे भेज दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो रिजल्ट आएगा 2 हो जाएगा। अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का, कभी भी कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में दिखाई दे तो आप रिजल्ट याद कर लेना, यहाँ कोई भी नंबर एग्जिस्ट करेगा, आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। प्रीवियस पेपर सेट सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल का, तो देखो अब एग्जाम्पल की बात मैं यहाँ करता हूँ। एग्जाम्पल क्या देगा कि 576 प्लस 232 का होल स्क्वायर प्लस 576 माइनस 232 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ देगा ऐसे 576 इंटू 576 प्लस 232 इंटू 232 बराबर व्हाट। तो देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन देता है। अगर आपने इस क्वेश्चन को डिटेल में बनाया तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आप इसको एग्ज़ाम में नहीं बना पाओगे, क्योंकि 576 का यहाँ स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, फिर यहाँ स्क्वायर निकालना है, यहाँ स्क्वायर निकालना है, गुणा भाग करते करते आप इरिटेट होगा और छोड़ दोगे। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपने सीखा है कि अगर इस फॉर्मेट में कोई भी नंबर दिखाई दे, तो बस आपको सीधा आंसर क्या दे देना है, 2 आंसर दे देना है। क्या दे देना है, 2 आंसर दे देना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लाजवाब, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है सिंप्लीफिकेशन का। आओ एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे 73 प्लस 22.7 का होल स्क्वायर प्लस 7.3 माइनस 2.7 का होल स्क्वायर अपॉन 7.3 इंटू 7.3 प्लस 2.7 इंटू 2.7 बराबर व्हाट। अब आपसे यही पूछ दे कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे जिसका फॉर्मेट ये हो, इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन का जब भी सोल्यूशन आप निकालोगे तो बस आप ध्यान देना कि इस रूप में कोई भी क्वेश्चन दिखाई देगा, आप आंसर क्या दे दोगे, 4 नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीका है। तो ऐसे ही हज़ारों कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, ये कॉन्सेप्ट आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे अगले ट्रिक में। हम लोग अगला ट्रिक क्या सीखने वाले हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले ट्रिक की बात करते हैं कि जैसा भी आपने सीखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोगों ने किया था अभी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आया था। इसी तरीके से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को घटाएंगे। देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब घटाएंगे तो देखो क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर
ठीक है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, तो देखो ये 2ab जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4ab। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और सबके अपॉन क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, और बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 4। देखिए, तो जो पिछले बार अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा था वहाँ प्लस था तो आंसर आया था 2। यहाँ देखो अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपका आंसर क्या होगा 4। इसको आपको याद कर लेना है, माइंड सेट कर लेना है, तैयार कर लेना है। चलिए आओ देखते इससे सीखा क्या आपने, इसका न्यूमेरिकल्स कैसे क्या आएगा। क्या देगा 624 प्लस 512 का होल स्क्वायर माइनस 624 माइनस 512 का होल स्क्वायर अपॉन 624 इंटू 512। अब आपसे यही पूछेगा कि इसका सल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में बनाना होगा तो बहुत टाइम किल करेगा। बस आपको पहचानना है कि अगर कोई इक्वेशन, कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में दिखाई देगा तो आपको आंसर याद होना चाहिए कि इसका आंसर हमेशा हमेशा क्या होता है 4 होता है। तो इसका आंसर आप क्या दोगे 4 दोगे। क्या दोगे इसका आंसर 4। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट में होगा तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखा इसके पहले वाला कि अगर इस रूप में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप आंसर क्या दोगे 2, और इसी तरीके से इस रूप में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप आंसर इसका हमेशा क्या दोगे 4 दोगे। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक था, बहुत शानदार ट्रिक था। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ट्रिक्स हजारों लाखों हैं, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। आइए हम लोग अगले ट्रिक की ओर पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए हम आपको क्या सिखाते हैं। जैसे बात करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला का, तो आप फॉर्मूला देखो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, ए प्लस बी को होल्ड कर लिया। तो देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको और मैं देखूँ सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ए को हम कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, बी को कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार, और यहाँ से ए को 2 बार माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू बी। इस रूप में कभी भी कोई क्वेश्चन दिखाई दे, इस रूप में कभी भी कोई क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा आंसर क्या दोगे ए प्लस बी दोगे। प्रीवियस पेपर सॉल्व करोगे एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखाई देंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आता कैसे है। जैसे 786 786 786 प्लस 216 216 216 3 बार दिया रहेगा। यहाँ देगा 786 इंटू 786 माइनस 786 इंटू 216 प्लस 216 इंटू 216 बराबर व्हाट। ये आपका एग्जाम्पल है। तो अब आप देखो कि कितना खतरनाक क्वेश्चन हो गया। अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो 786 का क्यूब निकालना बहुत टफ टास्क है। उसी तरीके से 216 का क्यूब निकालना बहुत टफ टास्क है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करना बहुत टफ टास्क है। आप गुणा भाग करते करते पागल होकर छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को माइंड सेट किया है, कभी भी इस रूप में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा, इस रूप में कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो सीधी सी बात है, आपको बस ये याद होना चाहिए कि भाई ये तो इसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी के रूप में होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस दोनों वाले को केवल ऐड कर देना। इसका आंसर लिखोगे कि 786 प्लस 216, जब ऐड करोगे तो लगभग 1002 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, दे दे 5.6 5.6 5.6 प्लस 4.4 4.4 4.4 अपॉन, ये आपको 2 बार दिया रहेगा, यहाँ माइनस दे देगा
ये आपको 2 बार दिया रहेगा। अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कभी भी कोई न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में दिखाई दे तो बस आपको ट्रिक ये कहता है कि भाई इन दोनों को जोड़ दो। क्या कर दो, इन दोनों को जोड़ दो। तो जब इसका आंसर लिखोगे तो 5.6 प्लस 4.4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफिकेशन का आपको मैंने अभी तक बैक टू बैक 3 कॉन्सेप्ट सिखाया। एक बार तीनों कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, पहला, अगर इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल दिखाई देगा तो आप आंसर याद करना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सामने एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा। इसी तरीके से हमने बात किया सेकेंड कॉन्सेप्ट में। सेकेंड कॉन्सेप्ट में आपने ये सीखा कि अगर इस रूप में कोई इक्वेशन दिखाई देगा इस तरीके से, जैसा आपने देखा कि आप आंसर माइंड सेट करने का, इसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने अगले कॉन्सेप्ट में सीखा कि अगर इस रूप में कोई न्यूमेरिकल दिखाई देगा इस तरीके से, तो आपको आंसर पे ध्यान देना है कि इस दोनों बंदे को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका ये कॉन्सेप्ट हो गया। और बहुत बेहतरीन तरीके हैं, ऐसे ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। तो ये सिंप्लीफिकेशन के 3 कॉन्सेप्ट है। सिंप्लीफिकेशन में कुल मिला के लगभग 40 से 50 कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे CGL ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन हैं। हम लोग इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन पर चर्चाएँ करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।